दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसी पावरफुल औषधियों के बारे में बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियों को रातों रात ठीक कर सकते हैं। यहाँ दोनों औषधियाँ आपके घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और कमाल की बात यहाँ है कि यहाँ बहुत ही सस्ती और आसानी से मिलने वाली हैं। आजकल हम बहुत बीमार होते हैं और इन बीमारियों के चलते बहुत परेशान रहते हैं। हम अस्पतालों में जाते हैं, महंगी दवा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। लेकिन आज जिन औषधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनका उपयोग करने से आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन औषधियों के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है जब एक नगर में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे। लोग अपनी बीमारियां लेकर उनके पास आते थे और अपनी हर समस्या का समाधान पाकर ही लौटते थे। इसके बाद वे स्वस्थ रहते और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन एक 25 वर्षीय युवक गुरु के पास आया। वह युवक देखने में बहुत दुबला पतला था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से बीमार हो। जब वह युवक गुरु के पास पहुंचा तब गुरु ध्यान साधना में लीन थे, इसलिए युवक उसके पास चुपचाप बैठ गया। जब गुरु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने पास उस युवक को बैठे देखा। गुरु ने कहा, पुत्र क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इस पर युवक ने दुख भरे स्वर में कहा, गुरुवर मैं परेशान ना रहूं तो क्या करूं, मेरा जीवन दुख में कट रहा है। अनेकों बीमारियों ने मुझे घेर रखा है जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि अब तो जीने का मन ही नहीं करता। युवक ने आगे कहा, गुरुदेव मैंने अपना इलाज महंगे से महंगे अस्पतालों में करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया मेरी बीमारियों का समाधान कीजिए। मुझे कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और मेरी यह बीमारियां जड़ से खत्म हो जाए। उस युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र तुम चिंता मत करो, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें दो ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम्हारी हर बीमारी धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगेगी और जिन बीमारियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वे तुम्हें अपने घर पर ही मिल जाएंगी, जिससे तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा। गुरु की ऐसी बात सुनकर युवक बहुत खुश हुआ और बोला, हे गुरुवर मुझे उन औषधियों के बारे में विस्तार से बताइए। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र वे दो औषधियां हैं लौंग और नींबू। नींबू और लौंग दोनों ही हजारों सालों से आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में उपयोग की जाती रही हैं, लेकिन जब इन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके प्रभाव से ऐसे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं जो शायद तुमने सोचे भी नहीं होंगे। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र सबसे पहले मैं तुम्हें नींबू के बारे में विस्तार से बताता हूँ कि यह तुम्हारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और इसके उपयोग से तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। इसे ध्यान से सुनो। गुरु ने समझाया, नींबू का पहला फायदा यह है, यह फैटी लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि तुम्हें फैटी लीवर की समस्या है तो नींबू इसका उत्तम इलाज है। नींबू में विटामिन सी और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में ग्लूटाथियोन के निर्माण में सहायक होते हैं। ग्लूटाथियोन लीवर में जमा हुई टॉक्सिन को निकालने और फैट को घटाने का काम करता है। इसलिए यदि तुम्हें फैटी लीवर की समस्या है तो नींबू का सेवन तुम्हारे लिए बेहद लाभकारी है। गुरु ने आगे बताया, पुत्र नींबू का दूसरा लाभ यह है कि यह किडनी में बने स्टोन को भी खत्म करने में सहायक होता है। किडनी में बनने वाले ज्यादातर स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं और नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक एसिड इन स्टोन को तोड़ने का काम करता है। यह यूरिन को भी अल्कलाइन बनाता है, जिससे छोटे छोटे स्टोन यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं और बार बार स्टोन बनने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। गुरु ने युवक से कहा, पुत्र नींबू का तीसरा लाभ यह है कि यह त्वचा को जवान बनाए रखता है। जब तुम नींबू का सेवन करते हो तो इससे तुम्हारे शरीर में कोलेजन का स्तर बढ़ता है। कोलेजन हमारी त्वचा को टाइट और खूबसूरत बनाए रखने में मदद करता है। इससे झुर्रियों, त्वचा के लटकने और रिंकल्स की समस्या समाप्त हो जाती हैं, जिससे हम लंबे समय तक युवा बने रहते हैं। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में कोलेजन होता है तो हमारी उम्र कम नजर आती है। फिर गुरु ने कहा, पुत्र नींबू का चौथा लाभ यह है कि यह बढ़े हुए वजन को कम करता है। मोटापे के कारण शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं और इसे दूर करने में नींबू सहायक हैं। नींबू में पॉलीफेनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर में फैट को घटाता है और वजन को कम करता है। नींबू शरीर में फैट को जमने नहीं देता, जिससे जमा हुआ फैट धीरे धीरे कम हो जाता है। गुरु ने आगे बताया, पुत्र नींबू डायबिटीज जैसी बीमारी से भी दूर रखता है। नींबू में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से युक्त होते हैं। यह वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है
जो शरीर की टूट फूट को ठीक करता है और फ्री रेडिकल्स के कारण हुए नुकसान की मरम्मत करता है। इसके साथ ही गुरु ने समझाया, विटामिन सी हमारी दिल की बीमारियों को कम करने में सहायक हैं। दिल की नसों में मौजूद माइक्रो वेसल्स में विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे रक्त बहने लगता है। इसे रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जम जाते हैं, जिससे धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है और ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्याप्त विटामिन सी लेने से हम इस ब्लॉकेज से बच सकते हैं। इसके अलावा गुरु ने कहा, विटामिन सी नसों को स्वस्थ बनाए रखता है और नींबू पाचन को भी सुधारता है। यह कब्ज की समस्या को खत्म करता है और शरीर में पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जो पाचन की प्रक्रिया शुरू करने में सहायक होती हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, जिनका लीवर कमजोर होता है, जिन्हें भूख नहीं लगती या जिनका पेट फूला रहता है, उनके लिए नींबू अत्यंत लाभकारी है। नींबू शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें लौंग के फायदों के बारे में बताता हूँ। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं। यह एक बेहतरीन प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में एंटी एजिंग का काम करते हैं, यानी बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करते हैं। यह शरीर में होने वाले टूट फूट को सुधारने का काम करता है और डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में भी सहायक होते हैं। फिर गुरु ने कहा, लौंग में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाती हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि लौंग में मौजूद यूजिनॉल ट्यूमर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा लौंग में बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, जिससे छोटी मोटी बीमारियां जो संक्रमण की वजह से होती हैं आपसे दूर रहती हैं। इसके बाद गुरु ने समझाया, पुत्र, लौंग आपकी लीवर हेल्थ को भी प्रमोट करता है। यदि आपके लीवर में सोराइसिस, फैटी लीवर या अन्य कोई समस्या है तो लौंग इसमें बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में बताया गया है कि यह लीवर में होने वाली सूजन को कम करता है और लीवर के एंजाइम्स को नियंत्रित करता है। यदि लीवर में सूजन या कोई संक्रमण है तो यह उसे भी ठीक करता है। फिर गुरु ने बताया, पुत्र, लौंग डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर को कम करने का काम करती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि लौंग शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहती हैं। गुरु ने आगे कहा, इसके अलावा लौंग आपकी बोन डेंसिटी को भी सुधारता है। यदि आपको ऑस्टियोराइसिस है तो लौंग का सेवन इसे बेहतर करने में सहायक हो सकता है। लौंग में यूजिनॉल और मैंगनीज पाए जाते हैं जो हड्डियों की घनत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं। अंत में गुरु ने कहा, पुत्र, लौंग में पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी यह दर्द निवारक का काम करती हैं। यदि तुम्हें अर्थराइटिस की समस्या है तो इसमें भी लौंग तुम्हारे लाभकारी सिद्ध होगी। गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, लौंग आपके गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने में सहायक हैं। कई बार पेट में अत्यधिक एसिडिटी के कारण अल्सर हो जाते हैं। ये पेट की झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करने वाले म्यूकस की कमी से अल्सर हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो लोग नियमित रूप से लौंग का सेवन करते हैं उनके पेट में म्यूकस की परत बढ़ती हैं जो एसिडिटी से बचाव करती हैं। इस प्रकार यदि आपको पेट में अल्सर है तो लौंग का सेवन अल्सर को ठीक करने में सहायक हो सकता है। फिर गुरु ने कहा, पुत्र, जब हम लौंग और नींबू को एक साथ लेते हैं तो यह हमारी श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखता है। यह रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे खांसी, जुकाम और अस्थमा जैसी समस्याओं में बहुत राहत प्रदान करता है। इसके बाद गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लौंग और नींबू को किस तरह से मिलाकर लेना है। इसे ध्यान से सुनो। इस मिश्रण को 2 तरीकों से लिया जा सकता है। पहला, लौंग और नींबू की चाय बनाकर और दूसरा, नींबू और लौंग का पानी बनाकर। गुरु ने समझाया, यदि आप लौंग और नींबू की चाय बनाकर पीते हैं तो यह आपकी श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखती हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई, खांसी, जुकाम, गले में खराश या कमजोर इम्यूनिटी है तो यह चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नींबू और लौंग की चाय बनाने के लिए गुरु ने बताया, इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी डालें और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 2 से 3 लौंग डालें और लौंग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी में डालें। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, लौंग की तासीर गर्म होती है, तो यदि आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती या उनसे एलर्जी है तो लौंग का ऊपरी फूल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दें और केवल डंडी का हिस्सा ही पानी में डालें। गुरु ने कहा,
पुत्र, इस विधि में लौंग की गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। अब इस पानी को करीब 5 मिनट तक पकने दें। इसके बाद एक खाली कप लें और उसमें आधे नींबू का रस निचोड़ कर रखें। जब लौंग का पानी अच्छे से पक जाए, यानी लगभग 5 मिनट बाद, तो इसे छानकर नींबू वाले कप में डालें। यदि आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि शहद को पकाते समय ना डालें। जब पानी पक जाए और कप में डाल दिया हो तभी शहद मिलाएं। डायबिटीज़ के रोगियों को शहद नहीं मिलाना चाहिए, उन्हें इसे बिना शहद के ही पीना चाहिए। इस चाय का दिन में एक बार सेवन करें। आप सुबह में या शाम को इसे पी सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार ही पिएं। फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, दूसरा तरीका है नींबू और लौंग का पानी। यहाँ पानी बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए एक जग में लगभग 1 लीटर पानी लें। इस पानी में एक नींबू को गोल गोल पतले टुकड़ों में काट कर डालें। फिर 5 से 6 लौंग लेकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और उन्हें भी पानी में डाल दें। इसके बाद इस जग को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि नींबू और लौंग के सभी गुण पानी में मिल जाएं। अगले दिन इस पानी को किसी बोतल में भर लें या उसी जग को अपने पास रखें और दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिएं। गुरु ने आगे कहा, यह पानी आपको दिन भर हाइड्रेटेड रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जोड़ों के दर्द में राहत देगा, आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद रहेगा और आपके हाजमे को भी बेहतर बनाएगा। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है जिसे हर कोई आसानी से अपना सकता है। इस पानी का सेवन डिटॉक्स की तरह काम करता है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपको दिन भर ताजगी प्रदान करता है। गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, वैसे तो यहाँ दोनों ही चीज़ें बहुत ही सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें और जो महिलाएं अपने शिशु को दूध पिलाती हैं उन्हें भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं वे अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सेंसिटिविटी होती हैं, जैसे ठंडा गर्म महसूस होता है, उन्हें भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, इन दोनों चीज़ों का 1 महीने तक सेवन करके देखो, फिर देखना तुम्हारे शरीर से सारी बीमारी धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगेगी। गुरु की यह बात सुनकर युवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। इसके बाद गुरु भी पुनः अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल सके। ऐसे ही प्रेरणादायक और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।